श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। अंतर जगत में प्रवेश जल्दी से कैसे हो एवं उसी स्थिति में कैसे स्थिति बनी रह सकती है। सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए, ये अंतर जगत और बाह्य जगत दो नहीं है। सारी सृष्टि जो है, सारा अस्तित्व जो है, परमात्मा में ही स्थित है। रोम रोम प्रीति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उस परमात्मा के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। उस परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता लेश मात्र भी नहीं है। उसको अद्वितीय कहा जाता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। रामात किंचिन न विद्यते तस्मात् राम स्वरूपम ही सत्यम सत्यम मिदम जगत। इदम जगत, ये जगत जो है राम जी का ही स्वरूप है। विश्व रूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास। भगवान शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्र नाम पे भाष्य लिखा। विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत के अंतर्गत बड़ा पवित्र स्तोत्र है, जिसमें भगवान नारायण के 1000 नाम हैं। 1000 नाम से परमात्मा का स्मरण किया गया है। उसमें पहला नाम आता है ओम विश्वम। ये विश्व परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब परमात्मा ही है तो परमात्मा में ये अंतर और बाह्य ये भेद नहीं किया जा सकता। वो परमात्मा सब जगह सर्वांग से परिपूर्ण है। सर्वतः पानीपादः सर्वता अक्षि शिरोमुखम। उस परमात्मा के सब जगह हाथ पैर नेत्र अर्थात सर्वांग से परिपूर्ण जो परमात्मा है। परमात्मा जिस प्रकार से जल की छोटे से छोटी बूंद अथवा यूं कहें कि जल का जो अणु है वो भी और एक विशाल जल का जलाशय में जो भरा हुआ जल है, दोनों में कोई भेद नहीं है। हाँ, केवल आधार भेद से बूंद में हम कोई जहाज तैराने की कोशिश करें नहीं तैर सकेगा। समुद्र में जहाज तैर जाते हैं, परंतु उस बूंद में भी तैराने की शक्ति तो है। उसके अनुपात से छोटा कण जरूर उस पे तैर सकेगा। तो इसी प्रकार से परमात्मा जो है अनोरण्याम सूक्ष्माति सूक्ष्म महतो महानतम, महान से महान है। वो परमात्मा जो हैं उनका कहीं अभाव नहीं है, वो सब जगह परिपूर्ण है। अब ये अंतर जगत की जो बात की जाती है उसके
संदर्भ में थोड़ा समझना होगा। हम सब साधारण रूप में ये बाह्य जगत को देखते हैं, हमारी वृत्तियां जो हैं बहिर्मुख बनी हुई हैं, और बहिर्मुख वृत्तियां जो हैं संसार के आकर्षणों में आकर्षित होके हम अपने अंदर के खजाने को भूल गए हैं। रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में कहें, रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, ये जो उत्तम व्यापारी हैं, रामकृष्ण बंगाल में प्रकट हुए थे, रामकृष्ण परमहंस। उनका नाम तो वैसे गदाधर था, परंतु बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से विख्यात हुए। तो बंगाल का उदाहरण दिया करते थे कि जो बड़े व्यापारी हैं, कीमती चावल बड़े बड़े गोदाम में भरा हुआ है, चूहे उसको बर्बाद ना करें, इस हेतु चावल के लावा में थोड़ा गुड़ मिला के बाहर रख देते, जिससे चूहे जो हैं रात्रि भर उसको खाते रहें, अंदर का कीमती चावल सुरक्षित रह जाए। इसी प्रकार से हमारे अंदर कीमती रत्न परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का बोध, ज्ञान, ये सब छिपा हुआ है। उसके ऊपर अनेक अनेक परतें आ गई हैं, वो ढका हुआ है और हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, और हम दरिद्र बन के चारों तरफ सुख शांति की खोज में भटक रहे हैं, जबकि सुख शांति का मूल स्रोत हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है। आनंद का साम्राज्य हमारे अंदर है। इसलिए कहा जाता है अंतर जगत में प्रवेश। योग साधन में जो महर्षि पातंजलि ने 8 योग के अंग बताए हैं, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो प्रत्याहार है, ये जो वृत्तियां हैं जो बहिर्मुख हैं, इनको अंतर्मुख करने का नाम ही प्रत्याहार है। ये हमारा नेत्र बाहर का दृश्य देखता है, अंदर के दृश्यों से हम वंचित रह जा रहे हैं। अंदर का दृश्य अगर एक बार सही रूप से हमको देखने को मिल गया तो फिर ये बाह्य जगत का आकर्षण सब समाप्त हो जाने वाला है। अंदर का नाद, अनाहत शब्द, अनहद नाद एक बार हमको सुनने को मिल गया तो फिर ये बाहर के जितने भी संगीत हैं वो सब फीके लगने लग जाएंगे, फिर उनकी तरफ हमारी रुचि नहीं रहेगी। इसी प्रकार से प्रत्येक इंद्रियों के जो विषय हैं उनको अंतर्मुख करना है, और वो अंदर का दिव्य रसास्वादन करें। और जब वो अंदर का दिव्य रसास्वादन कर लेते हैं तो फिर ये बाहर इच्छा ही नहीं होती। जिस प्रकार से उत्तम पेय, उत्तम शरबत हमने पी लिया, उसके बाद कोई गुड़ का, राव का शरबत हमको ला के दे तो कहेंगे भाई इच्छा नहीं है क्योंकि उत्तम शरबत हम पी चुके हैं। इसी प्रकार से जब जीव उस दिव्यानंद को, परमानंद को पा लेता है, फिर उसको बाहर के जगत में आना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो महापुरुष जो हैं, संत महात्मा जो हैं, अपने लिए नहीं, परमात्मा प्रकृति जो है इन महापुरुषों के द्वारा समाज का कल्याण कराना चाहती है। आप देखेंगे रामचरितमानस में भगवान शंकर जो हैं, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनिमन बाहर की, ध्यान रस में ऐसे डूबे थे, पर उनको लगा कि अगर इसी प्रकार से अंतर्मुख बने रहे तो पार्वती जी के द्वारा जो प्रश्न किए जाएंगे और उनके समाधान में
त्रिलोक को पावन करने वाली जो गंगा प्रवाहित होने वाली है वो समाज को नहीं मिल सकेगी। इसलिए उन्होंने अंदर से मन को बाहर किया। इसी प्रकार से हमारे जो महापुरुष हैं जब परमानंद पा जाते हैं, परमानंद में निमग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो प्रकृति को लगता है कि ऐसे महापुरुष अगर अपने अंदर ही डूबे रह गए तो ये बाह्य जगत का कल्याण कैसे होगा। इसलिए प्रकृति उनके अंदर कुछ विक्षोभ पैदा करती है जिससे वो बाह्य जगत में उतर के आते हैं और बाह्य जगत को उनके द्वारा परमात्मा का पवित्र संदेश मिलता है। तो हम सब जो हैं अभी बाह्य जगत में भटक रहे हैं, बाह्य आकर्षणों में हम फंसे हुए हैं, अंतर साम्राज्य का हमको अभी पता नहीं है। ऋषि महर्षि आप सबके अंदर एक प्यास पैदा करते हैं, संत महात्मा आपके अंदर एक प्यास पैदा करते हैं, हमारे शास्त्र एक प्यास पैदा करते हैं जिससे हम उस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें। प्रश्न ये है कि अंतर जगत में प्रवेश जल्दी से कैसे हो। ये जल्दी वाली बात अच्छी नहीं होती है। सब कार्य समय आने पे ही सही होते हैं। जिस समय वृक्षों में फूल लगने का समय आता है उस समय जो फूल लगते हैं वो ही कल्याणकारी है। असमय के पुष्प जो हैं अच्छे नहीं होते हैं, असमय के लगे हुए फल जो हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। सबका एक काल होता है, समय होता है। साधना में भी ऐसा ही होता है। हमने आप सबको पहले भी बताया था, एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। उसने देखा कि एक भंवरी नाम का कीड़ा है जो मिट्टी का घर बनाता है और फसलों में होने वाली जो इल्ली इत्यादि है उसको पकड़ के ले आता है और उस मिट्टी के घर में अंदर बंद कर देता है और उस पे फिर वो गुंजार करता रहता है। और वो अंदर का जो कीट है, कीड़ा है, इल्ली इत्यादि, वो उसकी ध्वनि से प्रभावित होके उसका चिंतन करते करते वो भी भंवरी कीड़ा बन जाता है। फिर उसके बाद वो कीड़ा जो है उस मिट्टी के घर को तोड़ता है, बाहर निकल के आता है। तो वैज्ञानिक शोध कार्य कर रहा था। उसने देखा एक कीड़ा जो है बाहर निकल तो ये जल्दी की बात हमारे विचार से अच्छी नहीं है। हम सबको साधना में प्रवृत्त हो जाना चाहिए और हम सब तो एक ही साधना जानते हैं और बताते हैं कि भगवान की शरणागति, और भगवान की शरणागति मात्र से जीव जो है परमात्मा के कृपा प्रसाद से शने शने आगे बढ़ता है। और अगर शरणागति सही है तो परमात्मा स्वयं कृपा करके उस जीव को वहां तक पहुंचाते हैं, अपने चरणों तक, अपने धाम तक। आप देखते हैं बिल्ली का बच्चा एक स्थान पे पड़ा म्याऊं म्याऊं करता रहता है और बिल्ली उसकी गर्दन पकड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है, तीसरे स्थान पे ले जाती है। वो कोई चेष्टा नहीं करता जाने की, बिल्ली स्वतः ही ले जा रही है। वही बिल्ली जो चूहे की गर्दन पकड़ती है, चूहा मर जाता है, और अपने बच्चे की गर्दन पकड़ के वो भी मुंह में ही पकड़ के ले जाती है, परंतु बच्चे को लेश मात्र भी चोट नहीं लगती, लेश मात्र भी घाव नहीं होता। जबकि बहुत नवजात शिशु है तो कोमल है। तो हम ये कह रहे थे कि जो परमात्मा के आश्रित हो जाते हैं, पूर्ण रूपेण परमात्मा के लिए समर्पण कर देते हैं, जो परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, उनको दूसरी कोई साधना नहीं करनी पड़ती। परंतु ये जो शरणागति वाली बात है ये बड़ी कठिन है।
शरणागति के विषय में हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कुछ सूत्र दिए हैं। वो कहते हैं खड्विधा शरणागति, 6 प्रकार से शरणागति होती है। शरणागति के 6 प्रकार हैं। उसमें कहते हैं अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूल होने का संकल्प करें। हम परमात्मा की शरणागति स्वीकार करना चाहते हैं, हम परमात्मा के अनुकूल बने। आप देखते हैं अगर इंजन जो है ब्रॉड गेज का है और उसमें बोगी जो है, डिब्बे जो हैं नैरो गेज के लगा दें, मीटर गेज के लगा दें। अब तो धीरे धीरे नैरो गेज, मीटर गेज बंद होती जा रही है, परंतु पहले ये सब चलती थी, खूब चलती थी। तो इंजन तो ब्रॉड गेज का और बोगी डिब्बे जो हैं नैरो गेज के, मीटर गेज के लगा दिए गए, तो वो डिब्बे जो हैं उनकी हालत खराब हो जाएगी, सही चल नहीं पाएंगे। इंजन खींचेगा और उनकी हालत खराब। तो इसलिए शरणागति का सबसे पहला सूत्र आता है अनुकूलस्य संकल्पः। परमात्मा के अनुकूल बनने का हम संकल्प करें, मतलब दृढ़ निश्चय। संकल्प का मतलब ये नहीं कि हाथ में जल लेके छोड़ दिया। संकल्प का मतलब है दृढ़ निश्चय करें कि हमको परमात्मा के अनुकूल होना है। परमात्मा को क्या प्यारा लगता है, परमात्मा को क्या प्रिय है, परमात्मा के अनुकूल बनना है। तो जो परमात्मा को प्रिय है वैसा हम आचरण करें।